मेयर ऑफ ईस्ट टाउन एपिसोड 4। एपिसोड 3 खत्म होते होते हमने देखा कि ईस्ट टाउन शहर के हर लोगों का कोई ना कोई छुपा हुआ राज है जिसे वो उजागर नहीं करना चाहते। एपिसोड खत्म होते होते हमें पता चला कि मर्डर विक्टिम एरिन का भी एक छुपा हुआ राज था जिसे उसने किसी के सामने उजागर नहीं किया था। वो राज था एरिन के बेटे डीजे का असली बाप कौन है। धीरे धीरे ये सीरीज़ हमें परत दर परत ईस्ट टाउन शहर के ज़िंदगी से वाकिफ़ करवा रही है और धीरे धीरे हम इसके कैरेक्टर से कनेक्ट होते जा रहे हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है मेयर से, जो अपने बेड पर लेटी हुई शॉक्ड है। मेयर के चीफ ने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया है। मेयर कुछ समझ नहीं पा रही कि आगे क्या करना है। वो अपने कमरे में भटक रही है, बस आगे पीछे चल रही है। मेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड लोरी के पास जाती है। शहर में पहले ही रूमर्स फैल रहे हैं कि मेयर सस्पेंड हो चुकी है। मेयर और लोरी की दोस्ती बहुत खूबसूरत है। मेयर की ज़िंदगी में एक तो कोई है जो मेयर को वो जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करता है। लोरी का मेयर की ज़िंदगी में होना बहुत क्रूशल है। जब कभी मेयर हताश होती है, लोरी ही उसे हिम्मत बंधाती है। लोरी मेयर से कहती है कि शायद ये बेहतर होगा कि मेयर कुछ समय के लिए इन सभी चीज़ों से अलग रहे और थेरेपी के लिए जाए। पुलिस स्टेशन में कॉलिन ज़ेबल मेयर के लिए कॉफ़ी लाता है, पर वो मेयर की कुर्सी पर किसी और को देखकर हैरान हो जाता है। चीफ कॉलिन को बताता है कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। ना ही एरिन का बॉयफ्रेंड डिलन डीजे का बाप है और ना ही मेयर का एक्स हस्बैंड फ्रैंक। डिलन के पेरेंट्स डीजे का ख्याल रख रहे हैं। डिलन अपने पेरेंट्स को कहता है कि डीजे को पास रखने का क्या मतलब, वो डीजे का बाप तो नहीं। फिर भी डिलन के पेरेंट्स डीजे को अपने पास रखना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद रो रहे डीजे को डिलन अपनी गोद में भर लेता है। डॉन, जिसकी बेटी केटी 1 साल से लापता है, वो डॉन केटी की बेटी को पाल रही है। डॉन को एक एनोनिमस फ़ोन आता है जिसमें एक आदमी डॉन को कहता है कि केटी ज़िंदा है और उसके कब्ज़े में है। अगर केटी को वापस लाना चाहती हो तो $5000 तुम्हें देने होंगे। ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है। डॉन की दोस्त बेटी भी कहती है कि ये कोई स्कैम है, पर डॉन इसका पता लगाए बगैर नहीं रह सकती थी। डॉन अपने वर्कप्लेस से पैसे चुराते हुए झिझकती है। वो नकली नोटों से बैग भर लेती है और एक गन छुपा लेती है ताकि वो किडनैपर को दबोच सके। पर डॉन को पता चलता है कि ये कॉल सच में एक स्कैम था। डॉन की दोस्त बेटी का ड्रग अब्यूज़र भाई फ्रेडी, उसी ने फ़ोन किया था। डॉन बेटी को फ्रेडी के बारे में कुछ नहीं बताती। डॉन बेटी की स्ट्रेसफुल लाइफ में और स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। ये सिचुएशन हमें बताता है कि पूरे शहर के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किसी एक की तकलीफ़ किसी दूसरे को महसूस होती है। कॉलिन ज़ेबल चर्च के पास्टर डीकन मार्क को कन्फ्रंट करता है और उसके ऊपर लगे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम के बारे में पूछता है। डीकन मार्क डिफेंसिव होकर सब बात बताता है। डीकन मार्क कुछ छुपा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसने अपनी कार से एरिन का बाइक निकालकर नदी में फेंका था। मेयर का भाई पास्टर हेस्टिंग्स भी डीकन मार्क से सवाल पूछता है और बताता है कि प्रेस वाले फ़ोन करके पूछ रहे थे। डीकन मार्क हेस्टिंग्स को विश्वास दिलाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर हेस्टिंग्स का भी डीकन पर भरोसा कमज़ोर हो गया था। अपने फैसले पर, जिसमें मेयर ने कैरी के कार में हेरोइन रख दिया था, शर्म करते हुए मेयर अपने कलेजे से उसका बोझ हल्का करती है। मेयर अपनी माँ हेलेन और बेटी शियोबांग को अपना किया हुआ सब बताती है। मेयर की माँ हेलेन सरप्राइज हो जाती है कि मेयर ने ऐसा भी कुछ किया है और मेयर पे खूब चिल्लाती है। मेयर चीफ के कहने पर थेरेपिस्ट के पास जाती है और अपने बारे में खूब बातें करती है। शायद हमें इससे मेयर के बारे में धीरे धीरे और जानने को मिलेगा। मेयर अपनी पुरानी बातें याद करती है, जब केविन और कैरी उस पर चिल्लाए थे।
कैरी मेयर के पास आकर मेयर को बताती है कि उसे मालूम है जो मेयर ने किया है। एपिसोड में हमें दिखता है एक अनजान शख्स जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो एक टीनेज लड़की को अपने वैन में पिकअप करता है। वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो आदमी उस लड़की को ज़बरदस्ती एक बंद पड़े जगह पे ले जाता है जिसमें लिखा था बेनीज टैवर्न, और उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है। कमरे में डॉन की बेटी केटी भी थी। ये साफ हो गया था कि केटी को सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया था। उस लड़की के गायब होने का केस सुर्खियों में था। पूरा ईस्ट टाउन शहर घबरा चुका था। पहले केटी गायब हुई, फिर एरिन मरी और अब एक और लड़की लापता थी। मेयर सस्पेंडेड थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, पर वो कॉलिन के घर जाती है और कॉलिन से केस की डिटेल जानती है। कॉलिन बताता है कि एक एस्कॉर्ट वेबसाइट है साइड डोर नाम से, जिसमें टीनेज लड़कियां प्रोफाइल बनाकर प्रोस्टिट्यूशन करती हैं। जो लड़की लापता हुई उसका भी प्रोफाइल बना हुआ था, मगर ये कहना मुश्किल था कि सारे केसेस एक दूसरे से लिंक्ड थे। केटी और नई लड़की जो गायब हुई भले लिंक्ड हो, पर एरिन उनसे लिंक्ड नहीं थी। मेयर और कॉलिन के पास एक नया एविडेंस था, साइड डोर वेबसाइट और लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन। मेयर और कॉलिन एरिन की दोस्त जेस के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि क्या एरिन का भी प्रोफाइल साइड डोर पे बना हुआ है। जेस बताती है कि हाँ, एरिन का भी प्रोफाइल था साइड डोर पे। मेयर जेस से पूछती है कि एरिन का जर्नल कहाँ पर है। जेस वो जगह बताती है। मेयर जब वहाँ तलाश करती है तो मेयर को एक दिल के आकार का बना हुआ एक चेन मिलता है जिस पे एक पर्टिकुलर डेट लिखा था। एपिसोड ख़त्म होते होते हमें दिखाया जाता है लॉरी और जॉन को, जो टीवी पर लापता लड़कियों के बारे में देख रहे थे। तभी उनका बेटा कमरे में आता है। कैमरा एंगल ऐसा था कि लगता है कि कुछ खास है ये लड़का। इस एपिसोड का सबसे खास अट्रैक्शन था मेयर का रोमांस। रिचर्ड और मेयर एक दूसरे से काफ़ी कुछ शेयर कर रहे थे, पर अचानक कॉलिन जेबल मेयर को डिनर पे चलने को प्रपोज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।